अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं सैयद शमशाद क़ादरी आप तमाम से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि कोविड-19 आने के बाद से जो महामारी कोविड-19 की चल रही है और जो हाल आज स्कूलों का है, जो आज अवाम का है, औलिया तुलबा का है, उस बारे में मैं हुकूमत से और तमाम औलिया तुलबा और तमाम स्कूल के मैनेजमेंट और सबिता इंदिरा के हिसाब से अपनी जानिब से उनको कुछ मशवरे देना चाहूँगा और उनसे कुछ बातचीत करना चाहूँगा। तो आइए, मैं सबसे पहले तो अली जनाब चंद्रशेखर राव साहब चीफ मिनिस्टर का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने औलिया तुलबा जो परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फाका कशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस मौके पर चंद्रशेखर राव साहब ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लेते हुए GOMS नंबर 46 इशू किया और उस जियो के तहत उन्होंने खुले तौर पे ये बयान फरमाया कि 13 जून के उनका एक बड़ा अच्छा बयान आया था और जियो भी इशू किया और ख़ुसूसी तौर पर तमाम प्राइवेट स्कूल के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हो उनको इस बात की वार्निंग भी दे दी, ये जो जियो इशू किया गया है, जो हुकूमत की जानिब से जो हुक्मनामा जारी किया गया है, इस पर सख्ती से अमलावरी की जाएगी। अगर इसकी कोई खिलाफ वर्जी करेगा कोई स्कूल का मैनेजमेंट हो, चाहे वो कितना बड़ा मैनेजमेंट क्यों ना हो या किससे उनके पीछे कितनी बड़ी सियासी ताकत हो, हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब खुद उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस मामले में मैं खुसूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना अली जनाब चंद्रशेखर राव साहब से ये बात कहना चाहूँगा कि जब आप बहुत अच्छा किया, आपने GOMS 46 इशू किया और उसमें खुसूसी तौर पे आपने अपने बयान में ये कहा कि जो मंथली फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है, वही ट्यूशन फ़ीस हासिल की जाए, उससे हट के किसी किस्म की कोई फ़ीस वसूल ना की जाए और वो भी सालाना नहीं बल्कि मंथली बेसिस पे उन औलिया तुलबा से जो है फ़ीस हासिल करना है। अगर इसकी कोई खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, उनका जो लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। मगर आपने जो है GOMS नंबर 46 इशू कर दिया, उसी के ज़रिए से आपने जो है TV और मीडिया पे आके अपने जो है बड़ा अच्छा बयान दिया कि जो हुकूमत जो है सख्त इक़्तिदामत करने वाली है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बयान दिया कि अगर कोई मंथली बेसिस से ज़्यादा ट्यूशन फ़ीस से ज़्यादा अगर वसूल करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मैं खुसूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से इस बात की मैं पुरज़ोर अपील करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने जियो इशू किया, जिस तरीके से आपने जो है अहकामात जारी किए, जिस तरीके से आपने अपने बयान में नाराज़गी का इज़हार किया, होना ये चाहिए कि आपके जियो इशू होने के बाद आपका जो है बयान के बाद यकीनन उसी अंदाज में काम होना चाहिए जिस अंदाज में होना चाहिए। जियो जब इशू हो गया तो उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है। कोर्ट की जानिब से भी आर्डर आया था। इसके अलावा भी मैं चीफ मिनिस्टर साहब से इस बात का भी मुतालबा करना चाहूँगा कि अब आज जो छोटे मोटे स्कूल्स हैं जो बंद होने की कगार पे पड़े हुए हैं, तो इसके साथ साथ हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी है कि जब औलिया तुलबा इतना परेशान है तो स्कूल मैनेजमेंट भी यकीनन इसमें परेशान है। उसमें फ़ीस वसूली के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही है। फ़ीस वसूली की तकलीफ इसलिए हो रही है कि स्कूल बंद है बिल्कुल। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से भी ये लोग फ़ीस वसूल कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो नामुनासिब है। होना तो ये चाहिए कि या तो फिर स्कूल आप चलाइए या नहीं तो फिर ये ऑनलाइन क्लासेस चलाने में, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने में बेहद मुश्किल हो रही है। और कुछ ऐसे बड़े स्कूल्स हैं जो आपके अहकामात की जो पाबंदी नहीं कर रहे हैं, उसके लिए मैं खुसूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब, DOOs जितने भी मुताल्लिक़ अहदेदार हैं, ये उनकी अपनी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप निकलिए, बाहर निकलिए, तमाम स्कूल का सर्वे कीजिए। जो आवाम परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रही है, जो एक एक वक्त की रोटी के लिए फाका कशी की ज़िंदगी गुजार रही है, जो लोग आपके पास शिकायतें मौसूल हो रही हैं, उन शिकायतों के ऊपर तमाम स्कूल का दौरा करते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि जिस तरीके से चंद्रशेखर राव साहब ने महाना अक़साद पे वो भी सिर्फ ट्यूशन फ़ीस लेने के लिए उन्होंने कहा है, वाक़ई ट्यूशन फ़ीस ली जा रही है या नहीं ली जा रही है, या वो जो है औलिया तुलबा पर दबाव बनाया जा रहा है। और उसूली तौर पे आमतौर पे हमारे एसोसिएशन के पास भी बहुत से लोग आ रहे हैं, हमारे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब के अहकामात के बावजूद भी लोग जो है आधी फ़ीस मांग रहे हैं, 50% फ़ीस मांग रहे हैं। वो सही कहाँ तक है, गलत कहाँ तक है, इसको साबित करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बाहर निकले, आवाम की शिकायतों की समाअत करे और तमाम ऐसे स्कूल जहाँ पर नोटिफाइड स्कूल के इनके नॉलेज में आ रहे हैं, उस स्कूल में जाके मालूमात हासिल करते हुए ये तमाम मालूमात को आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ चीफ मिनिस्टर अली जनाब
चंद्रशेखर राव साहब की नॉलेज में लाइए कि आपके अहकामात के बावजूद भी ये लोग इस तरीके से औलिया तुल्बा पे दबाव डाल रहे हैं। मैं चंद्रशेखर राव साहब से, सबिता इंदिरा रेड्डी साहबा से ये बात का मैं जो है अपील भी करना चाहूँगा और मुतालबा भी करना चाहूँगा कि जैसा कि 2019 से अब तक जो है कोविड की महामारी की वजह से लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कारोबार ख़त्म हो गए हैं, और इसके अलावा सबसे अहम बात, आली जनाब चंद्रशेखर राव साहब आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आप जो है आवाम की भलाई को अच्छी तरह से नज़र में रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते आप सबसे पहले होना तो ये चाहिए कि कोविड महामारी में जो लोग परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कुछ बाज़ ऐसे लोग भी हैं कि 2-2 4-4 दिन उनको वक्त पर सही खाना नहीं मिल रहा है। तो अब चंद्रशेखर राव साहब, मैं आप ही से ये बात आपके सामने कहना चाहूँगा कि जो लोग एक वक्त का खाना सही तरीके से नहीं खा सक रहे हैं, ये 50% फीस कहाँ से अदा करेंगे? ये 50% फीस कहाँ से अदा करेंगे? होना तो ये चाहिए कि इस महामारी के दौर में आप हुकूमत की जानिब से, क्योंकि डिसास्टर जब आता है तो उसका भी बहुत बड़ा बजट आपके पास रहता है, तो आपको होना चाहिए कि आवाम के लिए भी आप जो है कुछ पैकेज का जो है अनाउंसमेंट कीजिए। और फीसों का जो बढ़ते फीसों का जो मामला है, बड़ा अच्छा आपने कहा कि जो एक रुपया भी फीस में बढ़ा के नहीं लेना चाहिए जब तक ये जो महामारी ख़त्म नहीं होगी। तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम आपका है और यकीनन ये आने वाले दिनों में सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। तो चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपसे खुसूसी तौर पे इस बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जितने भी डीओज़ हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के डीओज़ काम कर रहे हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल काम कर रहे हैं, इन तमाम स्कूलों पर स्ट्रिक्ट विजिल रखते हुए, मुझे इस बात का भी यकीन है कि बाज़ स्कूल्स के जो लोग हैं, प्राइवेट स्कूल को छोटे मोटे बड़े स्कूल्स के लोग हैं, वो आपके अहकामात की पाबंदी भी बराबर कर रहे हैं। मगर आमतौर पे होता ये है कि चल गिने चुने लोग जो है तालाब को जो है गंदा कर देते हैं। तो ऐसे जो है कल्प्रिट्स जो हैं, आपके अहकामात के बावजूद भी ज़्यादा फीस वसूल कर रहे हैं, औलिया तुल्बा पर जो है ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, इनको रोकने के लिए स्ट्रिक्ट विजिल रखते हुए उनके खिलाफ अगर आप एक्शन लेंगे तो मैं समझता हूं कि यकीनन आने वाले दिनों में आपको जो है अवाम आपको याद करेगी, औलिया तुल्बा आपको याद करेंगे और तालीम का जो है निज़ाम सही होगा। और एक ख़ास बात और एक खुसूसी जो है हमारी तजवीज़ है चीफ मिनिस्टर साहब से, ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से, कि आपने जियो तो इशू किया, बहुत बेहतर, बड़ा अच्छा कारनामा है आपका। आपने जो अहकामात जारी किए, आपकी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी आपने जो बड़े अच्छे अंदाज में जो है तमाम स्कूल मैनेजमेंट को ये बात का जो इंतबाह दिया कि अगर आप हुकूमत के अहकामात की पाबंदी नहीं करेंगे तो उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। यकीनन बहुत बड़ी चीज़ है ये। सख्त एक्शन के साथ साथ जो छोटे मोटे स्कूल बंद होने के कगार में हैं, उनकी भी मदद के लिए आप कुछ आगे सोचते हुए उनकी भी जो है हुकूमत की जानिब से अगर माली मदद करेंगे तो वो स्कूल के लोग भी जो है अपने मुलाजिमिन को तनख्वाह देने के लिए वो भी जो है अपना जो है थोड़ा बहुत उनको चैन की सांस लेंगे। एक खुसूसी बात आली जनाब चंद्रशेखर राव साहब के नॉलेज में लाना चाहूँगा, तमाम अरबाब मजाज के लाना चाहूँगा कि आपने जियो इशू किया, बहुत बेहतर, आपने इंस्ट्रक्शन इशू किए, बहुत बेहतर। अब एक आपसे एक थोड़ा सा हमारी एक तजवीज़ है कि जब तक ये महामारी ख़त्म नहीं होगी, ये जो है महंगाई की मार ख़त्म नहीं होगी, कोविड का मामला ख़त्म नहीं होगा, तीसरी लहर भी आने वाली है, फंगस का भी मामला चल रहा है, तो ऐसे वक्त में चंद्रशेखर राव साहब से हमारी पर्सनल अपील ये है कि कम से कम ये कोविड ख़त्म होने तक और ये महामारी ख़त्म होने तक, ये परेशानी का दौर ख़त्म होने तक आप कीजिए ये कि हमारी एक तजवीज़ है, मानना या ना मानना चीफ मिनिस्टर साहब के जो है सवाबदीद पे हम छोड़ते हैं कि कम से कम इस महामारी के दौर में आप जो है फ़ीस का स्ट्रक्चर तैयार कीजिए। फ़ीस का स्ट्रक्चर तैयार करके तमाम स्कूल्स को उसको सर्कुलेट कीजिए ताकि ये जो परेशान हाल औलिया तुल्बा हैं, जो जितने लोग जो तालीम अपने बच्चों को दिलाना चाह रहे हैं, सुकून की सांस लेते हुए इस बात को वो लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि भाई हमको भी जो है हमारे बच्चों की तालीम किस तरीके से हासिल किया जाना चाहिए। इससे हट के और एक बात चंद्रशेखर राव साहब ने मैं ये कहना चाहूँगा, ये स्कूल का फ़ीस का स्ट्रक्चर है, अगर आप स्ट्रक्चर तय करते हुए तमाम स्कूलों को सर्कुलर जारी करेंगे, वो भी हम हमेशा के लिए, हमारा कोई मुतालबा नहीं है, ये जब तक महामारी चलेगी, जब तक जो है बेरोज़गारी का दौर चलेगा, जब तक जो है परेशान हाल लोग जो फांसी के जिंदगार में मजबूर है, जब तक तो कम से कम एक फ़ीस का स्ट्रक्चर तैयार करते हुए तमाम स्कूलों को इस बात की हिदायत जारी करें कि ये महामारी ख़त्म होने तक इसी अंदाज में जो गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर तैयार करा उससे फ़ीस अगर वसूल होंगे तो यकीनन तेलंगाना की आवाम हमेशा आपको अच्छे जो है तरीक़े से याद करेगी, आपको दुआ भी देगी। और एक आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि
महंगाई जो कमर तोड़ महंगाई बढ़ चुकी है, उसके ऊपर भी आली जनाब चंद्रशेखर राव साहब आपको इसके ऊपर जो गौर व खौर करना चाहिए। सिविल सप्लाईज के जो है अहदेदारों से बातचीत करते हुए आज जो 3 महीने पहले तेल जो है 5 लीटर का तेल 552 था, आज मुझे बड़ी हैरत की बात ये हो रही है कि उसकी कीमत 1100 से 1200 रुपये हो गई है। पेट्रोल की कीमत 105 रुपये हो गई है। गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ चुकी है। तो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए हमारे हरदल अजीज़ चीफ मिनिस्टर साहब से हम इस बात का जो है अपील करना चाहेंगे कि आप एक हमदर्दाना दिल रखते हैं, एक अच्छा दिल रखते हुए आप जो आवाम की खिदमत का जज्बा आपके आप में है, और सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब को अगर आपको पूरा करना है आली जनाब चंद्रशेखर राव साहब, तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। आने वाले इलेक्शन भी हैं, तो इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए सुनहरे तेलंगाना को ख्वाब को जो है पूरा करने के लिए मैं समझता हूं कि आपके हमारे हरदल चंद्रशेखर राव साहब हमारी इन तजावीज़ पर गौर करते हुए फ़ीस स्ट्रक्चर बनाइए। तमाम स्कूलों पे जो लोग जो है आपके अहकामात के बावजूद भी अगर फ़ीस ज़्यादा वसूल कर रहे हैं, तो एक स्ट्रिक्ट विजिल रखते हुए आप उन ऐसे स्कूल के जो है इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एक्शन लेते हुए लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि यकीनन तेलंगाना की आवाम आपको बहुत ज़माने तक याद करेगी। और इस बात का भी हमको सबूत मिलेगा कि आपके हमारे अजीज़ चंद्रशेखर राव साहब बच्चों की तालीम में भी दिलचस्पी रखते हैं, गरीबों की मदद में भी दिलचस्पी रखते हैं, फाका खशीकी से जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें पहुंचाते हुए कुछ पैकेज का इंतज़ाम करेंगे। उसी के साथ साथ ये टीचर जो है जिनकी नौकरियां जा चुकी हैं, टीचर वो भी फाका खशीकी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए भी एक पैकेज का अगर आप ऐलान करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आपकी जो है नेक नामी होगी और हुकूमत की भी जो बहुत बड़ी नेक